चलिए बात करते हैं, अगर P अपॉन Q ये फॉर्म हमें गिवन हो तो ये टर्मिनेट होगी और नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पर, इसको दिमाग में रखना है हमको। अब देखिए बात करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3/8, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। इसको सोल्व करते हैं, इसको देखते हैं ये क्या देता है। क्लियर? इसको हमने लिखा 3/2 की पावर, यहां पर लिखा 3, 8 का फैक्टर। क्लियर? देखो बेटे, ये आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में या 5th क्लास में, 4th क्लास में सीखा है कि हम किसी P अपॉन Q की फॉर्म को जो हमारा फैक्टर 10 रखता हो इजी लिख सकते हैं। कैसे इजी लिख सकते हैं? कि आपने ऐसा कुछ 3, 5, 6, 7, 8 और अपॉन 1000 हो तो इसको डिवाइड करना बड़ा इजी होता है कि नहीं? तो तुम क्या करते हो, तुम एक टेक्निक लगाते हो कि 3 0 है तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देते हो और डेसिमल लगा देते हो। 1 डिजिट इसके लिए, 0 के लिए, 7 डिजिट इस 0 के लिए, 6 डिजिट इस 0 के लिए और यहां पर डेसिमल लगा देते हो। क्लियर? कितनी 0 उतने ही डेसिमल लास्ट से छोड़ दीजिए तो डिवाइड इजी हो जाता है। अब यहां पर भी ऐसे ही है, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो सोल्व करूंगा तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो ये बना 5,375 अपॉन 1000 दैट इज 0.375। अभी किया था तो क्या हुआ? टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर? अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं 13/125, अगर देखा जाए 13 अपॉन, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 3। क्लियर? तो मुझे इसको सोल्व करने के लिए 2 की पावर 3 चाहिए, ऊपर नीचे 2 की पावर 3, तो ये मल्टीपल करने के बाद क्या बनेगा? 104 अपॉन 1000। जरा सोल्व करो, 0.104 आ जाएगा। तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है। तो ये हमने अभी डेफिनेशन की थी कि इससे अगर ये मिलता है, इससे अगर ये 5 की पावर में मिलता है तो हम उसको कहते थे कि भाई P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया और स्मॉलेस्ट फॉर्म में बना। अब यहां से ये प्रूफ हो रहा है, अगर P अपॉन Q हमें गिवन हो, अगर हमें P अपॉन Q हमें गिवन हो, ये गिवन है, एंड PQ को प्राइम भी हो, और को प्राइम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना है। सच दैट, एंड या सच दैट लिख लीजिए, एंड लिख लीजिए, एंड Q इज इक्वल टू 2 की पावर। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। n तो और 5 की पावर m फैक्टर हो और दोनों ही फैक्टर इसके हो, तो तभी हम कह सकते हैं कि ये P अपॉन Q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? कैसे? आप समझ लीजिए, P आप कुछ भी लीजिए, जैसे हमने लिया P 1 अपॉन और कोई नंबर है हमारा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो ये भी टर्मिनेट होगा। क्लियर? ये भी टर्मिनेट हो गया। 6 और 3, 6, 7, 5 अपॉन कोई डिजिट हमारा बनता है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा।
लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग होगा 3, 6, 7, 5 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 3 कर दूं? देखो यहां पर 3 आ गया, 2 की पावर n, 5 की पावर m तक ठीक था, लेकिन दूसरा फैक्टर आते ही हम कह देंगे कि ये नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? जब भी दूसरा डिजिट आ जाए 2 और 5 के अलावा, तभी हम क्या बोल देंगे कि यह नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। क्लियर? तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसका स्टेटमेंट, ये मैंने आप स्टेटमेंट थ्योरम नंबर 1.6 है, उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू p अपॉन q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n, 5 की पावर m, where mn क्या होनी चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। देन x क्या होगा? x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको लर्न कर लेना। क्लियर? तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, 3, 5, 6, 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की, आज चलो हमने माना 5 और ये है 7 है, तो ये हमारा क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ध्यान रहे P ऊपर और ये नंबर इरेशनल होने चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग को प्राइम होने चाहिए दोनों, रिपीटिंग नंबर। क्लियर? जैसे P और मैंने Q, ये दोनों ऐसे होने हैं कि हमारा कोप्राइम हो, ये ध्यान रखना है बस। चलिए इसको नोट कीजिए। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।